नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश श्रीवास्तव महकते अंदाज के इस खूबसूरत पटल पर आपके सामने हाजिर हूँ। मोनिका अग्रवाल जी आई हैं। स्वागत करता हूँ मोनिका जी। रिजवान गोरखपुरी साहब, रिजवान साहब अगर आ गए हों तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कष्ट करें। दोस्तों, महकते अंदाज एक बहुत बेहतरीन पटल जिस पर बहुत अच्छे अच्छे आला दर्जे के शायर कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। रिजवान साहब के प्यार भरे इसरार की वजह से आज मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ और मैं कमलेश श्रीवास्तव आप सबको आदाब पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पुष्पा राठौर जी, मोनिका अग्रवाल जी, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पुष्पा जी, आप मेरा ख्याल है कि पहली बार मेरे किसी लाइव में जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। रविंद्र भारद्वाज जी, रिजवान साहब आ चुके हैं, आदाब करता हूँ। रिजवान गोरखपुरी साहब, विकास मिश्रा जी, आपका स्वागत है। विकास मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं रिजवान साहब की इजाज़त लेकर ये आज का शेरी सफ़र, ये काव्य यात्रा आप सबके साथ आरंभ करता हूँ। और चंद अशार सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ ये किया है रिजवान साहब के, वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं। वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं, राह तेरे लौटने की देखता हूँ मैं। वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं, राह तेरे लौटने की देखता हूँ मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा। मैं समंदर हूँ। विकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़रा नवाजी का शुक्रिया। मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा। अनीता नायर जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा, ऐ मेरी धरती के तुझको चाहता हूँ मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा, ऐ मेरी धरती के तुझको चाहता हूँ मैं। और ये शेर के लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, जब भी कदमों में बुजुर्गों के झुका हूँ मैं। बहुत शुक्रिया संजीव कुमार श्रीवास्तव साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका स्वागत करता हूँ। संजीव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, जब भी कदमों में बुजुर्गों के झुका हूँ मैं। और ये शेर देखिए कि इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, तुम खुदा तक जा सको वो रास्ता हूँ मैं। इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, तुम खुदा तक जा सको वो रास्ता हूँ मैं। कमलेश कैस ग्वालियरी साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपको नमस्कार करता हूँ। संजीव कुमार साहब नमस्कार करता हूँ। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा श्रीवास्तव जी तशरीफ़ ले आई हैं। वर्षा जी नमस्कार करता हूँ आपको। दोस्तों और दो तीन शेर ये मुलाहिज़ा फरमा लें। अर्ज़ ये किया कि हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर महल होना नहीं आया। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर महल होना नहीं आया। भावना जी नमस्कार करता हूँ। वर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर महल होना नहीं आया। मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते, मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते, मेरी तकलीफ को अब तक गज़ल होना नहीं आया। मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते, मेरी तकलीफ को अब तक गज़ल होना नहीं आया। और ये शेर के तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम, तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम, तुम्हारे प्यार को लेकिन सरल होना नहीं आया। तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम, तुम्हारे प्यार को लेकिन सरल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर महल होना नहीं आया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव साहब, बहुत शुक्रिया अनीता नायर जी, पुष्पा राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वर्षा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों रिजवान साहब से बहुत दिनों से मेरा राब्ता है और बहुत बहुत प्यारी शख्सियत हैं और उनका बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम मुझको मिलता है। भावना दीपक मेहरा जी आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। और दोस्तों रिजवान साहब की वजह से मैं आपके सामने, नज़र द्विवेदी साहब प्रणाम करता हूं सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, ज़रा नवाजी है आप, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र द्विवेदी साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों मैं अपनी गज़लों की ओर चलूं तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक गज़ल आपको तरन्नुम में पेश करूं, मुलाहिज़ा फरमाइए। ताज़ी गज़ल है। अर्ज़ ये किया है कि
ऐसा तो कुछ नहीं कि मर ही जाए खुशी से, ऐसा तो कुछ नहीं कि मर ही जाए खुशी से, ओ गम भी गुजरते नहीं हैं अपनी गली से। ऐसा तो कुछ नहीं कि मर ही जाए खुशी से, ओ गम भी गुजरते नहीं हैं अपनी गली से। उस चांद सी हंसी को ग्रहण जब से लगा है, उस चांद सी हंसी को ग्रहण जब से लगा है, हम भी नहीं हंसे हैं मेरे यार तभी से। उस चांद सी हंसी को ग्रहण जब से लगा है, उस चांद सी हंसी को ग्रहण जब से लगा है, हम भी नहीं हंसे हैं मेरे यार तभी से। बहुत शुक्रिया नज़र साहब, बहुत शुक्रिया कांति शुक्ला जी, नमस्कार करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया नज़र साहब। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। पागल नहीं तो क्या है चलो तुम ही बता दो, पागल नहीं तो क्या है चलो तुम ही बता दो। पानी की बात करते हैं हम खुश्क नदी से, पागल नहीं तो क्या है चलो तुम ही बता दो। पानी की बात करते हैं हम खुश्क नदी से, क्यों सख्त हो गए हैं तेरे बोल अचानक, क्यों सख्त हो गए हैं तेरे बोल अचानक, क्यों सख्त हो गए हैं तेरे बोल अचानक, क्यों होठ लग रहे हैं तेरे नाग फनी से, क्यों सख्त हो गए हैं तेरे बोल अचानक, क्यों होठ लग रहे हैं तेरे नाग फनी से। बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिए। आँखों में एक चंपई रेखा सी खिंच गई, आँखों में एक चंपई रेखा सी खिंच गई, देखा है हमने जब भी तुम्हें बालकनी से, आँखों में एक चंपई रेखा सी खिंच गई, देखा है जब भी हमने तुम्हें बालकनी से। बहुत शुक्रिया शोभा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रेखा शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। आपको नमस्कार करता हूँ रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। देखें के नतीजे में हमें आज क्या मिले, देखें के नतीजे में हमें आज क्या मिले,
आंखें तो चार कर रखी हैं सब्ज परी से, देखें के नतीजे में हमें आज क्या मिले, देखें के नतीजे में हमें आज क्या मिले। आंखें तो चार कर रखी हैं सब्ज परी से। और शेर आखिर इस गज़ल का और मक्ते का शेर। यूं तो नहीं झुका कभी कमलेश कहीं पर, यूं तो नहीं झुका कभी कमलेश कहीं पर, हारा है मगर रोज ही इस दिल की लगी से, यूं तो नहीं झुका कभी कमलेश कहीं पर, यूं तो नहीं झुका कभी कमलेश कहीं पर, हारा है मगर रोज ही इस दिल की लगी से, ऐसा तो कुछ नहीं कि मर ही जाए खुशी से, और गम भी गुजरते नहीं हैं अपनी गली से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया वर्षा श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया अनीता नायर जी, बहुत शुक्रिया भावना जी, बहुत शुक्रिया रेखा शर्मा जी, बहुत शुक्रिया कांति शुक्ला जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अखिलेश पांडे जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार करता हूँ आपको। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में और एक गज़ल, देखें एक गज़ल हाजिर कर रहा हूँ कि आप एक आम भारतीय नारी को इसमें देख सकते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि भारतीय नारी के मन की, उसके चित्त की दशा, उसके मन की अवस्था को किसी तरह आप तक पहुंचा सकूं अपने अशार के माध्यम से। मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज़ ये किया है कि वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है, वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है, मन के खालीपन को महंगी चीज़ों से ढक लेती है, वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है, मन के खालीपन को महंगी चीज़ों से ढक लेती है, खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, सारे घर को वो कागज़ के फूलों से ढक लेती है, खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, सारे घर को वो कागज़ के फूलों से ढक लेती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ भावना मौर्य जी, आप पधारी हैं, आपकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई हैं। भावना मौर्य जी को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों बहुत ही शानदार शायरा और गज़लकारा हैं भावना जी, मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, सारे घर को वो कागज़ के फूलों से ढक लेती है, जब गुज़रा मौसम लहराता है आँखों की झीलों में,
जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, अश्कों से तर अपना चेहरा जुल्फों से ढक लेती है। जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, अश्कों से तर अपना चेहरा जुल्फों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। और ये शेर ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा कर लें कि घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो पर्दों से ढक लेती है। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो पर्दों से ढक लेती है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया भावना जी, बहुत शुक्रिया। हरियाली के जाते ही जब सूखा मौसम घर आए, हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, धरती अपनी इज्जत सूखे पत्तों से ढक लेती है। हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, धरती अपनी इज्जत सूखे पत्तों से ढक लेती है। और ये दो शेर आखिरी इस गज़ल के कि दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में। दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में, शब अपनी तन्हाई को इन तारों से ढक लेती है। दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में, शब अपनी तन्हाई को इन तारों से ढक लेती है। और ये एक आखिरी और नाजुक सा शेर जो मेरा ख्याल है कि हर सुनने वाली महिलाओं के दिल तक ज़रूर पहुंच जाएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ आखिरी शेर इस गज़ल का कि जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, वो अपनी आँखों के हीरे पलकों से ढक लेती है। जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, वो अपनी आँखों के हीरे पलकों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीज़ों से ढक लेती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। सोनिया अक्स जी पधारी हैं, स्वागत करता हूं सोनिया जी, नमस्कार करता हूं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। दोस्तों और एक गज़ल के चंद शेर कुछ अलग मिजाज के, और आपको शायद इसके काफ़िए कुछ अलग लगें, और शायद ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको अच्छी लगे। इस उम्मीद में इस गज़ल के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। बहुत शुक्रिया भावना जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया अनीता नायर जी। अर्ज़ ये किया है कि खुरदुरी तन्हाइयों की देह दर्पण हो गई, खुरदुरी तन्हाइयों की देह दर्पण हो गई,
शाम होते ही तुम्हारी याद रोशन हो गई। खुरदुरी तन्हाइयों की देह दर्पण हो गई। शाम होते ही तुम्हारी याद रोशन हो गई। मुस्कुराए दीप सारे झिलमिलाई चांदनी। मुस्कुराए दीप सारे झिलमिलाई चांदनी। रात आखिरकार मेरी अब सुहागन हो गई। मुस्कुराए दीप सारे झिलमिलाई चांदनी। रात आखिरकार मेरी अब सुहागन हो गई। फूल हमने चुन लिए, कांटों को छोड़ा शाख पर। फूल हमने चुन लिए, कांटों को छोड़ा शाख पर। फूल हमने चुन लिए, कांटों को छोड़ा शाख पर। आपसे मिलकर हमारी सोच मालन हो गई। फूल हमने चुन लिए, कांटों को छोड़ा शाख पर। आपसे मिलकर हमारी सोच मालन हो गई। आपकी नज़दीकियों का ये असर मुझ पर हुआ। आपकी नज़दीकियों का ये असर मुझ पर हुआ। अब मेरी बूढ़ी जवानी शोख बचपन हो गई। आपकी नज़दीकियों का ये असर मुझ पर हुआ। आपकी नज़दीकियों का ये असर मुझ पर हुआ। अब मेरी बूढ़ी जवानी शोख बचपन हो गई। और ये आखिरी दो शेर इस गज़ल के ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा फरमा लें कि इतने टुकड़े हो गए ख्वाबों की हर ताबीर के। इतने टुकड़े हो गए ख्वाबों की हर ताबीर के। इतने टुकड़े हो गए ख्वाबों की हर ताबीर के। जिंदगी अखबार के पन्नों की कतरन हो गई। इतने टुकड़े हो गए ख्वाबों की हर ताबीर के। जिंदगी अखबार के पन्नों की कतरन हो गई। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का कि कुछ तो है हम में कि जिसने पा लिया मगरूर है। कुछ तो है हम में कि जिसने पा लिया मगरूर है। हम जिसे ना मिल सके वो नार जोगन हो गई। कुछ तो है हम में, कुछ तो है हम में कि जिसने पा लिया मगरूर है। हम जिसे ना मिल सके वो नार जोगन हो गई। खुरदुरी तन्हाइयों की देह दर्पण हो गई। शाम होते ही तुम्हारी याद रोशन हो गई। कुछ तो है हम में कि जिसने पा लिया मगरूर है। हम जिसे ना मिल सके वो नार जोगन हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया कांति शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया भावना मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत प्यार से और बहुत खुलूस के साथ आप लोग सुन रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं एक गज़ल और आपकी खिदमत में
मैं कोशिश करता हूँ कि एक गज़ल और आप तक तरन्नुम में पहुँचा दूँ। उसके बाद फिर मैं तहत में ही पढ़ूँगा। और माफ़ करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। भावना मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं एक गज़ल और आप तक ये पहुंचा रहा हूँ कि अर्ज़ ये किया कि आप खैर वो जो गज़ल मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो दुर्भाग्य से मुझे मिल नहीं पा रही। खैर ये गज़ल तरन्नुम में मुलाहिज़ा फरमा लें, ताज़ा गज़ल है। हुआ आग का दरिया भले उससे गुज़र आए, हो आग का दरिया भले उससे गुज़र आए, जिंदा हैं अगर आप तो जिंदा नजर आए। हो आग का दरिया भले उससे गुज़र आए, हो आग का दरिया भले उससे गुज़र आए, जिंदा हैं अगर आप तो जिंदा नजर आए। मुश्किल में यहाँ हम हैं और मुश्किल में वतन है, मुश्किल में यहाँ हम हैं और मुश्किल में वतन है। बस एक गुजारिश है कि अब आप इधर आए, मुश्किल में यहाँ हम हैं और मुश्किल में वतन है। बस एक गुजारिश है कि अब आप इधर आए। रिश्तों को ज़रूरत है बहुत रस्म वफा की, रिश्तों को ज़रूरत है बहुत रस्म वफा की। बेहतर है कि अब आप भी जल्दी से घर आएं, रिश्तों को ज़रूरत है बहुत रस्म वफा की। बेहतर है कि अब आप भी जल्दी से घर आएं। और ये शेर दोस्तों ख़ास तौर पर देख लें। मुद्दत से नहीं आए हैं वो याद भी हमको, मुद्दत से नहीं आए हैं वो याद भी हमको। ए रब मेरे महबूब की यादों को पराए, मुद्दत से नहीं आए हैं वो याद भी हमको। ए रब मेरे महबूब की यादों को पर आए। अरमान महकने लगे एक पल में हमारे, अरमान महकने लगे एक पल में हमारे। शाखों पे दिल की प्रेम के पंछी अगर आए, अरमान महकने लगे एक पल में हमारे।
शाखों पे दिल की प्रेम के पंछी अगर आए। बहुत शुक्रिया मनमोहन बारकोटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार करता हूँ। मुद्दत से नहीं आए हैं वो याद भी हमको, ए रब मेरे महबूब की यादों को पराए। अरमान महकने लगे एक पल में हमारे, शाखों पे दिल की प्रेम के पंछी अगर आए। आई है दरख्तों पे बड़ी शोख जवानी, आई है दरख्तों पे बड़ी शोख जवानी। ए काश के इखलाक के मीठे समराए। आई है दरख्तों पे बड़ी शोख जवानी, आई है दरख्तों पे बड़ी शोख जवानी। ए काश के इखलाक के मीठे समराए। आखिरी शेर इस गज़ल का, एक मख्ते का शेर। एक रोज तो कमलेश चले उनकी गली में, एक रोज तो कमलेश चले उनकी गली में। दरवाजे पे उनके चलो सजदा ही कराएं। एक रोज तो कमलेश चले उनकी गली में, एक रोज तो कमलेश चले उनकी गली में। दरवाजे पे उनके चलो सजदा ही कराएं। हो आग का दरिया भले उससे गुजराएं। जिंदा हैं अगर आप तो जिंदा नजर आएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, ज़रा नवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मज़ा आ गया रिजवान साहब आपके पटल पर आकर। मुझे बहुत मसरत हो रही, दिली मसरत हो रही है, क्योंकि बड़े मेरे तमाम दोस्त और बहुत उम्दा सुनने वाले और गज़ल के उम्दा जानकार यहाँ पर हैं, तो दिली तस्कीन और दिली मसरत हो रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक गज़ल आपको तहत में अब इस गज़ल को ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा फरमाना दोस्तों। कहीं आपको शायद जो गज़ल के अल्फाज में जो दर्द पिरोया हुआ है वो शायद आप तक पहुँच जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं पेश कर रहा हूँ। वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया। मैं लिए लबरेज आंखें लौट के घर आ गया। वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया। मैं लिए लबरेज आंखें लौट के घर आ गया। मैं लिए लबरेज आंखें लौट के घर आ गया। और खुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था।
खुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था, मेरे हाथों में अचानक एक खंजर आ गया। खुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था, मेरे हाथों में अचानक एक खंजर आ गया। ये शेर बतौर ख़ास रिजवान साहब, बतौर ख़ास इसको मुलाहिज़ा फरमा लें कि लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से। मुझको लेने आसमां से एक कलंदर आ गया, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से। मुझको लेने आसमां से एक कलंदर आ गया। और ये शेर कि मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में, मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में। शुक्र है लेकिन मैं अपने ही बराबर आ गया। रिजवान साहब शेर देखें, मैं पिछड़ता ही गया हूँ, मनमोहन जी शेर देखें, मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में। शुक्र है लेकिन मैं अपने ही बराबर आ गया। और तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी। एक दिन तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी, जब किसी दिन उनके कदमों में मेरा सर आ गया, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी, जब किसी दिन उनके कदमों में मेरा सर आ गया। और एक दिन संदूक में जब खत मिला माँ का मुझे, एक दिन संदूक में जब खत मिला माँ का मुझे, यूं लगा के हाथ मेरे कोई गौहर आ गया। एक दिन संदूक में जब खत मिला माँ का मुझे, यूं लगा के हाथ मेरे कोई गौहर आ गया। और ये शेर बतौर ख़ास कि इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का, इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का, इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का। आसमां पर ख्वाब हैं और मैं ज़मीं पर आ गया, इससे बेहतर अंत क्या होता, इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का। आसमां पर ख्वाब हैं और मैं ज़मीं पर आ गया। और दोस्तों, दो आखिरी शेर इस गज़ल के आध्यात्मिक और रूहानी शेर मैंने कोशिश की है। आप तमाम सुधी श्रोता यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ ये किया कि बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही, बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही। मेरे आगे एक लाफानी समंदर आ गया। शरीर के मिटने का गम, लाफा बूंद शरीर, लाफानी समंदर परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन।
बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके कब्ल ही। मेरे आगे एक लाफानी समंदर आ गया, वो ज्यों ही सारी चाहतें और गम परे मैंने किए। जो ही सारी चाहतें और गम परे मैंने किए। अगर आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, मालिक से मिलन करना चाहते हैं, तो चाहतें, राग द्वेष, इच्छा, आकांक्षा, उम्मीद, ये तमाम छोड़ना होता है। जो ही सारी चाहतें और गम परे मैंने किए, ढूंढता था मैं जिसे, वो मेरे भीतर आ गया। जो ही सारी चाहतें और गम परे मैंने किए, ढूंढता था मैं जिसे, वो मेरे भीतर आ गया। वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, मैं लिए लबरेज आंखें लौट के घर आ गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया अनीता नायर जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और बहुत अच्छे, बहुत तरह से और बहुत मोहब्बतों से आप लोग सुन रहे हैं, और तो जी चाहता है कि कुछ अच्छी चीज़ आप तक पहुंचा पाऊँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब, अनीता नायर जी, मनमोहन जी, तमाम लोगों का, तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोनिका जी यहाँ पर हैं, और मैं एक गज़ल के, ये भी ताज़ा गज़ल है, चंद शेर, मेरा ख्याल है कि जो अब तक चला उसी मिजाज की मैं गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज़ ये किया है कि मेरी नाकामियों के चीखते मंज़र कहाँ जाते, मेरी नाकामियों के चीखते मंज़र कहाँ जाते, अगर राहों से हट जाते तो ये पत्थर कहाँ जाते। मेरी नाकामियों के चीखते मंज़र कहाँ जाते, अगर राहों से हट जाते तो ये पत्थर कहाँ जाते। वो तो कहिए मेरे सीने से लगकर रो लिए हैं ये, वो तो कहिए मेरे सीने से लगकर रो लिए हैं ये, अगर मैं ही नहीं होता तो ये खंजर कहाँ जाते। वो तो कहिए मेरे सीने से लगकर रो लिए हैं ये, अगर मैं ही नहीं होता तो ये खंजर कहाँ जाते। यहाँ तुम थे तो हम भी जी लिए कुछ साल दुनिया में, यहाँ तुम थे तो हम भी रह लिए कुछ साल दुनिया में, नहीं तो इस भरी दुनिया में हम आकर कहाँ जाते। यहाँ तुम थे तो हम भी जी लिए कुछ साल दुनिया में, नहीं तो इस भरी दुनिया में हम आकर कहाँ जाते। मेरे दिल में ही मंदिर है, मेरे दिल में ही मैखाना, मेरे दिल में ही मंदिर है, मेरे दिल में ही मैखाना, मेरे एहसास मुझको छोड़ के बाहर कहाँ जाते। मेरे दिल में ही मंदिर है, मेरे दिल में ही मैखाना, मेरे एहसास मुझको छोड़ के बाहर कहाँ जाते। और मेरे होठों से मिलकर ही बुझी है प्यास इस मै की,
मेरे होठों से मिलकर ही बुझी है प्यास इस मय की। अगर मेरे होठों से मिलकर ही बुझी है प्यास इस मय की, मेरे बिन जिंदगी के तिश्न लब सागर कहाँ जाते। मेरे होठों से मिलकर ही बुझी है प्यास इस मय की, मेरे बिन जिंदगी के तिश्न लब सागर कहाँ जाते। बाबा कानपुरी पधारे हैं, स्वागत करता हूँ बाबा आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनिता जी। शेर मुलाहिजा फरमाएं। ये शेर बतौर ख़ास पोइटेस पूनम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूनम जी। ये शेर ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा फरमा लें कि मेरे होठों से मिलकर ही बुझी है प्यास इस मय की, मेरे बिन ज़िंदगी के तिश्न लब सागर कहाँ जाते। और ये शेर बतौर ख़ास कि हमें इन आसमानों ने कभी अपना नहीं समझा, हमें इन आसमानों ने कभी अपना नहीं समझा, हमें इन आसमानों ने कभी अपना नहीं समझा। अगर उड़ भी कभी पाते तो हम उड़कर कहाँ जाते। हमें इन आसमानों ने कभी अपना नहीं समझा, अगर उड़ भी कभी पाते तो हम उड़कर कहाँ जाते। मैं खुद से ही लड़ा हूँ, उम्र भर खुद से ही हारा हूँ। मैं खुद से ही लड़ा हूँ, उम्र भर खुद से ही हारा हूँ। मेरे बाहर मेरे जज्बात के लश्कर कहाँ जाते। मैं खुद से ही लड़ा हूँ, उम्र भर खुद से ही हारा हूँ। मेरे बाहर मेरे जज्बात के लश्कर कहाँ जाते। मेरी नाकामियों के चीखते मंजर कहाँ जाते। वंदना चतुर्वेदी जी आई हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद वंदना जी। और दोस्तों, आखिरी शेर इस गज़ल का, और मेरा ख्याल है कि वक्त भी हो गया, तो आखिरी शेर इस महफ़िल का। और शुक्रिया वंदना जी, और मुलाहिज़ा फरमाइए आखिरी शेर। मैं खुद से ही लड़ा हूँ, उम्र भर खुद से ही हारा हूँ। मेरे बाहर मेरे जज्बात के लश्कर कहाँ जाते। मेरी नाकामियों के चीखते मंजर कहाँ जाते। अगर राहों से हट जाते तो ये पत्थर कहाँ जाते। वो तो कहिए मेरे सीने से लग कर रो लिए हैं ये, अगर मैं ही नहीं होता तो ये खंजर कहाँ जाते। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात। और मैं इस मंच का महकते अंदाज़, जो एक बहुत शानदार काम कर रहा है, और जिसमें तमाम बड़े बड़े शोरा हजरात इसमें अपनी उपस्थिति, अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं, और मुझ जैसे हकीर फ़कीर गज़लकार को आपने यहाँ पर मौका दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रिजवान गोरखपुरी साहब का, मंजुल मंज़र लखनवी साहब का, और वंदना चतुर्वेदी जी, वर्षा श्रीवास्तव जी, आप तमाम लोगों का, और जितने लोग इस पटल से जुड़े हुए हैं और जितने लोगों ने यहाँ पर अपनी आमद दर्ज कराई है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यार और बहुत खुलूस से आप सब लोगों ने सुना, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह फिर किसी पटल पर आपसे मुलाकात होगी, और आपसे इस बात के साथ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, शब बख़ैर, गुड नाइट।